मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सब दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। आप सब जानते हो रामचंद्र जी की कथा से तो सभी को पता है, सभी को जानकारी है। पर आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि रामचंद्र जी की मृत्यु कैसे हुई। जब रामचंद्र जी रावण को मार के लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, राज तिलक हुआ, लेकिन उसके बाद एक धोबी के कहने के कारण उनको सीता जी को वन में भेजना पड़ा। ये भी सब जानते हैं। सीता जी के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। लेकिन उसके बाद सीता को धरती में समाना पड़ा। उसके बाद की बात है जब रामचंद्र जी को 11,000 वर्ष हो गए राज्य करते। ये तो एक हार्ड फैक्ट है। जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ भी होगी, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, फिर वो चाहे भगवान हो या इंसान हो। इसी तरह से एक बार की बात है, राजा रामचंद्र जी से मिलने एक संत आए। उन्होंने कहा, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, लेकिन उनका संत का ये कहना था कि हमारी बातचीत कोई नहीं सुनेगा, कोई बीच में एंटर नहीं होगा। यदि किसी ने हमारी बात सुनी, कोई बीच में आया, तो आपको उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। रामचंद्र जी ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, और उन्होंने लक्ष्मण जी को ये कहा कि तुम एज ए वॉचमैन या एज ए चौकीदार बन के मेरे कक्ष के बाहर पहरा दो। वहाँ पे आप अलर्ट रहो और ये देखो कि कोई नहीं आए अंदर, क्योंकि इनका कहना है यदि कोई आ गया और बातचीत सुने तो मुझे उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी तो अपने भाई के बहुत आज्ञाकारी थे, उनकी आज्ञा पूरी तरह से पालन करते थे। बोले हाँ भाई, मैं पूरी तरह से बाहर ध्यान रखूँगा। वो बाहर खड़े हो गए और अपना कक्ष बंद करके अंदर बातचीत चल रही थी। तब वो संत ने अपना रियल रूप दिखाया और वो बोले कि देखो राम जी, मैं यमराज हूँ। अब धरती पर आपका समय पूरा हो चुका है। दरअसल रियल में आपने रावण को मारने के लिए अवतार लिया था। रावण की मृत्यु हो गई, आपको 11,000 वर्ष हो गए राज्य करते। अब आपका यहाँ से जाने का समय आ गया। लेकिन आप एक भगवान हो, इसलिए मैं आपकी इच्छा जानना चाहता हूँ कि क्या आप और जीना चाहते हो, राज्य करना चाहते हो। तो रामचंद्र जी बोले नहीं, जो विधि का विधान है, जो नेचर का सिस्टम है, मैं उसको गलत साबित नहीं करूँगा। मेरा समय पूरा हो गया है तो मैं आपके साथ चलूँगा। इतने में बाहर क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि, मैं आपको बताऊं, एक ऐसे ऋषि थे जिनका क्रोध, जिनका गुस्सा पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फेमस था। उनको गुस्सा आता था तो वो कुछ भी श्राप देते थे और उनका श्राप पूरा होता था। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, मुझे रामचंद्र जी से मिलना है। लक्ष्मण जी बोले कि मैं आपकी हर तरह से आवभगत करूँगा, लेकिन आप इस समय राम जी से नहीं मिल सकते, बहुत अर्जेंट मीटिंग उनकी चल रही है। दुर्वासा जी ने बोला, यदि नहीं मिलने दोगे तो मैं रामचंद्र जी को, पूरी अयोध्या को, सबको श्राप दूंगा, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। अब रामचंद्र क्या करे, लक्ष्मण जी धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने सोचा पूरी अयोध्या को और मेरे भाई रामचंद्र जी को श्राप मिले, उससे तो अच्छा है कि मैं अकेला ही मृत्यु दंड मिले, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं पूरी अयोध्या को, रामचंद्र जी को प्रॉब्लम में नहीं आने दूंगा। और वो अंदर आ गए। अंदर आके उन्होंने बताया कि इस तरह से आपसे मिलने दुर्वासा ऋषि आए हैं।
मिलना चाहते हैं। रामचंद्र जी बोले ठीक है, उनसे तो मिलना ही पड़ेगा। लेकिन अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि उनको तो लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ा, क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। काल ने तो ये प्रॉमिस लेकर अपनी मीटिंग शुरू करी थी। तो रामचंद्र जी ने अपने सब जो भी सेनापति थे, सभा के लोग थे, सबसे अपनी मीटिंग की कि मैं क्या करूं। सब ने कहा कि आपको दंड तो देना पड़ेगा, लेकिन आप एक काम करो, मृत्यु दंड देने की बजाय इनको राज्य से बाहर निकाल दो। एक अच्छे इंसान के लिए देश से निकाला जाना भी मृत्यु के बराबर है। तो रामचंद्र जी ने उनको अपनी आज्ञा सुनाई कि तुम देश छोड़ के बाहर निकल जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के आज्ञा मानी, लेकिन वो बाहर आके सोचे कि भाई के बिना मैं नहीं जीवित रह सकता। और सरयू नदी में उन्होंने जाकर वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करके अपने आप को जल समाधि यानी वो पानी में अंदर चले गए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब जब रामचंद्र जी को ये पता चला कि मेरे भाई ने प्राण त्याग दिए, तो उनको भी जीने की इच्छा नहीं थी और उनको वैसे भी यमराज के कहने के मुताबिक उनको संसार छोड़ना ही था। उनका समय पूरा हो चुका था, तो उनको भी मृत्यु को प्राप्त होना ही था। तो उन्होंने हर तरह की पूजा अर्चना करके पूरे अयोध्या वासियों के साथ वो सरयू नदी के किनारे आए और उन्होंने कहा कि अब मैं अपने प्राण त्याग करूँगा, मेरी देह त्याग करूँगा। सब ने कहा नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे, आपके बिना हम नहीं जीवित रह सकते, हम नहीं जीवित रह सकते। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि तुम जीवित रहो, तुम मेरे साथ मत आओ, तुम संभालो। और विभीषण को कहा कि तुम भी यहाँ रहो, कोई तो देखने के लिए चाहिए। और उन्होंने अपने पुत्रों को, लवकुश को राज्य सौंपा और वो भी अपने हाथ जोड़ के अपने विष्णु भगवान का ध्यान करके उन्होंने भी सरयू नदी के जल में जल समाधि ले ली। राम जी का जो अवतार था उस रूप में उन्होंने देह त्याग दी और वो विष्णु रूप में फिर प्रकट हुए। इस तरह से श्री रामचंद्र जी की भी मृत्यु हुई, उन्होंने जल समाधि ली और इस संसार को छोड़कर वो चले गए। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें आपने ये जाना कि रामचंद्र जी की मृत्यु किस तरह से हुई। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।